बीजेपी पर 2024 क्या पड़ेगा भारी। सियासत में फिर उठी महागठबंधन की चिंगारी। क्या विपक्ष करेगा महागठबंधन। देश की सत्ता में विराजमान बीजेपी सरकार पर इस चुनाव में खतरा मंडराता दिख रहा है। जी हां, सही सुना आपने। जिस बीजेपी सरकार को विपक्ष के सभी दल हराने में नाकामयाब होते दिखे हैं, उस सरकार को गिराने के लिए एक ऐसे गठबंधन के समीकरण बनते दिख रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उस महागठबंधन में कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं जिन बयानों के बाद इस महागठबंधन की उम्मीद जताई जा रही है। हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है। हम लोगों का सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा है सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो बयान हमने आपको सुनाया, वो सुनने में जितना छोटा लग रहा है, उसके मायने यूपी की सियासत में उतने ही बड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार की गठबंधन सरकार द्वारा बीजेपी को धूल चटाने के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्टिव दिख रहे हैं और उनकी इसी एक्टिवनेस ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल भी गर्म कर दिया है। बीते दिन अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात उस वक्त खास बन गई जब नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक नए महागठबंधन की ओर इशारा कर दिया। हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है। हम लोगों का सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा है सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस गठबंधन में जेडीयू और सपा तो होंगे ही, साथ ही साथ वेस्ट यूपी में अपना मजबूत रुतबा रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी भी इस महागठबंधन का हाथ थाम सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गठबंधन तो 2019 में भी हुआ था, लेकिन गठबंधन की वो जोड़ी बीजेपी पर कोई खास दबाव नहीं बना पाई। तो अगर इस बार एक और गठबंधन हो भी जाता है तो उसमें खास क्या होगा? तो चलिए आपको इस बात को समझाने के लिए कुछ समीकरण आपको बताते हैं। दरअसल इस बार अगर ये महागठबंधन होता है तो उसमें बीजेपी के खिलाफ हुकुम के इक्के का काम करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि वो पहले ही बिहार में बीजेपी को धूल चटाकर मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, जिसके बाद वे प्रधानमंत्री पद तक का सफर करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए कवायद में जुट गए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिनके पास यादवों का अच्छा खासा वोट बैंक है और यूपी में केवल समाजवादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी थी जो बीजेपी के खिलाफ टिक पाई है। तीसरे नंबर पर आते हैं आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी, जिनकी वेस्ट यूपी में इतनी अच्छी पकड़ है जिसे बीजेपी अभी तक हिला नहीं पाई है। और आखिर में आती है उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती, जो दलितों की आवाज बनकर एक जमाने में यूपी की सत्ता में विराजमान थी। और यही समीकरण अगर बीजेपी के खिलाफत में खड़ा हो गया तो बीजेपी सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि अगर इस महागठबंधन को एक करने में नीतीश कामयाब हो जाते हैं तो उनके प्रधानमंत्री पद का रास्ता चमक उठेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सपा और बसपा एक बार फिर हाथ मिलाने के लिए राजी होंगे, जिसको एक करने के लिए नीतीश कुमार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी सरकार की डूबती नैया को बचाने कौन आगे आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।